नमस्कार एवं आज के इस प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागतम। दो विषयों को लेकर आज हम अपने विषय को यहाँ उपस्थित, कि आप सभी जानते हैं कल 8 दिसंबर 2025 मातरम पर डिस्कशन आरंभ होगा। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का सौभाग्य, मातरम को लेकर हम सब में ज्ञान वृद्धि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार परसों दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती, जनता पार्टी इज ट्राइंग टू वाइप आउट द लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलेन बना रही है, उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का, कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। और तो और अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई और जिस प्रकार उनके विषय में कम करके आंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह भी आप जानते हैं। केवल इतना नहीं, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जनता जनार्दन जानती है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत के सदन में यह मौका भी दिया, जब संविधान के विषय में चर्चा हो रही थी, तब हमें मालूम पड़ा कि जो चिट्ठी आदान प्रदान, पत्राचार हुए थे अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के साथ नेहरू जी का, उसमें अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या कहा है, नेहरू जी के प्रति अंबेडकर जी की क्या सोच थी, यह भी हमने देखा। और बदला किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसके लिए मैं एक कार्टून भी लेकर आया हूं। ये 2012 तक एनसीईआरटी के किताब में यह कार्टून मौजूद था, जहां आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार चाबुक चला रहे हैं अंबेडकर जी के ऊपर। और अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दाता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं संविधान के, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो संविधान बना रहे हैं और उनको चाबुक से, कोड़े से मारने की कोशिश यहां दिखाई गई है पंडित नेहरू की। यह लेगेसी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो गांधी परिवार और नेहरू खानदान ने जिस प्रकार बाकी लोगों के लेगेसी की समाप्ति की कोशिश की, और आज सोनिया जी का कहना है कि द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, तो मैं कहना चाहूंगा द बीजेपी इज नॉट ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, द बीजेपी इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री एंड गिव ड्यू टू द पीपल
who really contributed towards independence of this country and to the various facets of this country. साथ ही सोनिया जी का यह भी कहना था कि इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू के जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाउंडेशंस थे उन्हें समाप्त कर रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती, न पंडित नेहरू होते और शुरू से ही भारत में गरीबी हटाओ का जो तथाकथित आंदोलन चला, जिसमें केवल स्लोगनरिंग हुआ मगर जिसमें जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, उससे भी हम निजात पाते। साथ ही साथ आप एक देखिए, सोनिया जी का यह भी कहना था, शी asserted, मैं कोट कर रहा हूं, that Nehru was the prime architect of modern Indian nation state। हमारा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी जी इस तथ्य में गलत है। जहां तक भारतवर्ष और भारतवर्ष को बनाने में प्राइम आर्किटेक्ट कोई है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शन पर आज भारत चल रहा है। तो इसलिए खुद अपनी पीठ थपथपाना और केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे रखना, इस काम को बंद करना चाहिए। सोनिया जी ने आगे यह भी कहा, टू हिम सेक्युलरिज्म इन विच ही फर्मली बिलीव्ड मेंट अबव ऑल द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियाज मेनी डाइवर्सिटीज, कि नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो आप भी जानते हैं। नेहरू जी उससे भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सोमनाथ जी का मंदिर सरदार पटेल ने बनाया था। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, मणिबेन पटेल जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था, जिसमें कि मणिबेन पटेल जी कहती है कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को पैसे नहीं दिए जा सकते। तो नेहरू जी ने पूछा था फिर पैसे वहां कैसे दिए गए सोमनाथ मंदिर में? तो पटेल जी ने कहा कि वो ट्रस्ट के माध्यम से काम हुआ है, सरकारी पैसे से नहीं, कलेक्शन से काम हुआ है, लोगों ने दिए हैं डोनेशन। अंततः सोनिया गांधी जी का ये वक्तव्य पता नहीं वो क्यों पूछती है हर बार और हमें हर बार क्यों बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं और नेहरू जी को छोटा करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, दोज हु हैड नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नो रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी को बोलना भी चाहता हूं, अनवांटेड एक एडवाइस देना चाहता हूं, अनकॉल्ड फॉर एडवाइस। सोनिया जी, कम से कम यह सवाल कांग्रेस का कोई और व्यक्ति पूछ ले, आप मल्लिकार्जुन जी से ये वक्तव्य दिलवा दीजिए चलेगा, मगर आप मत दीजिए, क्योंकि देश पलट कर पूछ लेगा ना कि सोनिया गांधी जी, जिनको एंटोनियो माइनो के नाम से जाना जाता था, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है। सोनिया जी ने और सोनिया जी के परिवार ने क्या कंट्रीब्यूट किया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। यहां जितने भी लोग हैं, हम सब के परिवार ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष रूप से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था या सहभागिता की थी या कहीं न कहीं वो थे। मगर आप तो इस देश के ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से आप ये सवाल मत पूछिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम की लड़ाई के लिए। और बार बार आपका रहता है कि द आइडियोलॉजी विच किल्ड गांधी। मुझे लगता है कोर्ट में इतनी बार केस होने के बाद, कपूर कमीशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और आप लोगों के खिलाफ और आप लोग जैसे कुछ लोग जिन्होंने इस विषय को बढ़ाने की कोशिश की, आर्टिकल लिखने की कोशिश की विख्यात अखबारों में, उनके खिलाफ डिफेमेशन जाने के बावजूद आप बार बार ये बता रही हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया पे आपको विश्वास नहीं है और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे कतई आप विश्वास नहीं करती है।
99 राष्ट्र सबसे पहले।